नमस्कार। रोज की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सम्मुख अपनी एक नई वीडियो जिसका शीर्षक है नशा मुक्ति और नशा मुक्ति में मेडिटेशन या ध्यान का योगदान। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं 4 बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले नशा क्या है, नशा लोग क्यों करते हैं, नशे का संस्कार लोगों में क्यों आता है और नशे को दूर करने में मेडिटेशन का क्या योगदान है। इस टॉपिक को कवर करने से पहले सबसे पहले जिंदगी बहुत सुंदर है, जिंदगी इतनी बढ़िया है। ऊपर वाले उस परमपिता परमात्मा ने हमको यह जीवन मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन को आज हमने तनाव में और भय में और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोग बाहर से कुछ न कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को लेकर के नशा कर करके हम इस जीवन को और तनाव में लेते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नशा क्या है। नशा एक इंसान की एक दशा है, मनोदृष्टि है, एक मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कि हम जो हमारा शरीर हमारा मस्तिष्क नेचुरली हमको कंट्रोल करता है या हमको सुख दुख में सुख दुख को झेलने की एक क्षमता देता है। जब हम में वो नहीं रहती है, जिस जिस जब वो ऐसी स्थिति नहीं रहती है तो हम फिर बाहर की कुछ चीज़ों पे आप उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। जैसे हम शराब पे, गांजा पे, अफीम पे, गुटखा पे, हीरोइन पे और भी न जाने कितने कितने तरीके के रासायनिक या केमिकल्स आज लोग अपने को खुश रखने के लिए, अपने को चिंता से दूर रखने के लिए, तनाव से दूर रखने के लिए और आजकल तो इवन अपने आप को खुशी में रखने के लिए और खुशी के लिए, सुख में, उनको लोगों को लगता है कि मेरे को और एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लोग बाहर से लेने लग गए हैं। जैसे हमारा शरीर क्या है कि खुद ही इन चीज़ों को बनाता है। अब इसके पीछे की साइंस क्या होती है, हमारा शरीर हमारा हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो 2 टाइप के हार्मोन्स को बनाता है। सबसे पहले डोपामाइन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन, खुश रखने वाला हार्मोन्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एंडोर्फिन, जो कि हमको जब कोई पेन होता है या कोई रिलीफ हमारी बॉडी में हमको चाहिए होता है, ये इनको ऑटोमेटिकली रिलीव करता है। ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग इनको रिलीज करता है। अब क्या होता है कि जब हम बाहर की इन कुछ ना कुछ ऐसे रसायन बाहर से लेने लगते हैं तो ये रसायन हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को और उत्तेजित करते हैं और उत्तेजना में करके हमारे शरीर, हमारे ब्रेन से ये डोपामाइन जो है, जो हमें खुशी देता है, ये हार्मोन रिलीज होने लगता है और बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। तो इससे लोगों को क्या लगता है कि उनको एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। जैसे कोई आदमी सपोज कि बहुत तनाव में है और वो शराब पी लेता है या वो कोई भी और कोई ऐसी ड्रग्स ले लेता है या गांजा पी लेता है, अफीम ले लेता है, तो उसको क्या लगता है कि उसको उसमें आनंद आने लगता है। उसमें उसके शरीर में डॉर्फिन का और एंडोर्फिन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है और उसको ये चीज़ जो कि हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए थी, वो उससे ना लेकर के वो बाहर से लेने लगता है। और इससे हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में या तो वो उत्तेजित होने लगता है या हमारा दिमाग सुन्न होने लगता है। तो दिमाग का सुन्न होना या दिमाग का उत्तेजित होना जो जो नेचुरल नहीं है, उस स्थिति में, उस दशा में आने को ही हम नशा बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक, नशा लोग क्यों करते हैं। नशा लोग क्यों करते हैं, इसके लिए सच कोई उन लोगों के पीछे कोई कारण नहीं होता। बट अगर आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग या लोगों से आप बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि आज उनके जीवन में बहुत तनाव है और तनाव को कम करने के लिए लोग जनरली नशा लेते हैं। या लोगों को लगता है कि कुछ इंजॉयमेंट को और बढ़ाना है, बहुत दिनों से वो डिप्रेशन में है या नेचुरली कोई चीज़ उनको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, तो उनको लगता है कि एक टेम्पररी रिलीफ के लिए वो लोग नशा करने लग जाते हैं। और नशा कोई ऐसा नहीं है कि कोई आजकल मेल ही कर रहे हैं, आजकल फीमेल भी नशा कर रहे हैं, बच्चे भी नशा कर रहे हैं, बूढ़े भी नशा कर रहे हैं। इससे कोई भी देश नहीं बचा, कोई भी शहर नहीं बचा। आज किसी न किसी फॉर्म में बहुत सारे लोग इस एडिक्शंस को, कोई ना कोई एडिक्शन उनके साथ में है, उनके जीवन में कोई ना कोई एडिक्शन उनके साथ में है। अब ये नशे का संस्कार क्यों आता है? देखिए, हर चीज़ के पीछे एक साइंस होती है। क्या होता है, कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छी है या कोई भी चीज़ बुरी है, उसको अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं, उसको हम 21 दिन या 21 दिन से ज़्यादा अगर हम उसको रिपीट करते हैं तो वो धीरे धीरे करके हमारा संस्कार बन जाता है, यानी कि वो हमारी हैबिट बन जाती है।
सपोज आज हमने कोई नशा एक शौक के चक्कर में किया, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के हमने कोई नशा स्टार्ट किया, तो वो धीरे धीरे वो नशा क्या होता है, अगर हम उसको रूटीनली करते जाते हैं तो वो फिर 21-22 दिन के बाद वो हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हैप्पी हार्मोन को बनाने लगता है, फिर लोगों को उसमें मजा आने लगता है, फिर वो धीरे धीरे उसके एडिक्ट होने लगते हैं। अब ये संस्कार कैसे दूर होगा? ये संस्कार, जैसे कि एक बुरा संस्कार आने में मैंने आपको बताया 21 दिन लगते हैं, ऐसे ही किसी भी संस्कार को या कोई भी बैड हैबिट को हमारे जीवन से निकालने के लिए भी हमको एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ हमको वो चीज रूटीन से हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमको उस पर काम करना पड़ता है। और 21 दिन तक अगर हम उसी नशे को हम उससे दूर रहते हैं तो 22वें या 23वें दिन से वो नशा हमको फिर करने की आदत हमारे शरीर में कम होने लगती है, क्योंकि वही डोपामाइन या एंडोर्फिन या दूसरे तरीके के रसायन जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, हमारा शरीर उनको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बनाने लगता है। तो 21 दिन तक आप जो भी नशा करते हैं, मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उसको 21 दिन के लिए एक प्रैक्टिकल करके देखिए, आप उससे दूर रहिए और 22वें दिन से आपको ये नशा करने को फिर आपको मन नहीं करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि नशा मुक्ति में मेडिटेशन का क्या रोल है। आज हमारे देश और विदेश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक संस्थान, बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए। आज एक समाज का एक जो हमारा सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, अगर आज वो नशे से अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है तो वो केवल अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करता, वो अपने साथ में अपने परिवार की ज़िंदगी, जितने लोग उसके साथ होते हैं उनकी ज़िंदगी, और वो समाज के अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने प्रदेश को, अपने देश को और अपने संसार को ख़राब करता है। तो ये हम सब की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी भी तरीके से अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की एडिक्शन में है तो उसमें हम उस एडिक्शन को दूर करने के लिए अगर हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए तो यह एक नेक कदम होगा, अच्छा कदम होगा। अब बहुत सारी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं। इसमें से एक संस्था जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको हम संक्षिप्त में ब्रह्मा कुमारीज बोलते हैं, जो कि पिछले 84 सालों से इस पे काम कर रही है। और आज तो सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट में मैं सरकार के साथ हाथ में हाथ बढ़ा करके इस पे बहुत बड़े स्केल पे, न केवल इंडिया में, इंडिया से बाहर 140-150 देशों में ये संस्था काम कर रही है। मैंने अपना खुद लाइव एग्जांपल देखा पिछले 6 सालों से। बहुत सारे लोग जो शराब पीते थे, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की एडिक्शन थी, कुछ लोग गुटखा खाते थे, कुछ लोग स्मोक करते थे, कुछ लोगों को गाली देने की एक ऐसी एडिक्शन थी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध करने की एडिक्शन थी, कुछ लोगों को ईर्ष्या करने की बहुत एडिक्शन थी। इनको मैंने अपने आंखों के सामने ये देखा, प्रैक्टिकली देखा कि वो एक 7 दिन का 8 दिन का एक मेडिटेशन कोर्स करते हैं और उसके बाद उसको अपने जीवन में रूटीनली उसको फॉलो करते हैं, और करते करते वो इतना इस चीज़ों से, इन बुरे व्यसनों से धीरे धीरे करके अपने को उससे बचाते हैं। तो मेडिटेशन का क्या रोल है, मेडिटेशन इसमें कैसे काम करता है? मेडिटेशन के पीछे की साइंस ये है कि सबसे पहले आदमी को वो मेडिटेशन अपने सेल्फ की पहचान बताता है। क्या होता है, हम जनरली बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। जब हमको अपनी पहचान मिल जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का पर्पज़ क्या है, मैं इस सोसाइटी में, इस दुनिया में किस लिए आया हूँ, जब मुझे ये पर्पज़ मिल जाता है एक ज्ञान के द्वारा, एक 7 दिन की क्लास के द्वारा जब मुझे ज्ञान मिल जाता है, तो मुझे धीरे धीरे मैं अब बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आता हूँ। और जब मैं धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता हूँ, मुझे अपनी पहचान मिल जाती है, तो हमारा जो माइंड है वो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, ट्रांसमिशंस देता है कि जो हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स, जो रसायन उसको बाहर से
को लेकर के, बाहर की कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि अफीम, गांजा, गुटखा, शराब को लेकर के उसको मिल रही थी, वह उसका ब्रेन धीरे धीरे स्वयं ही बनाने लगता है। तो आदमी धीरे धीरे जब उसका ब्रेन ये हार्मोन्स बनाने लगता है तो हार्मनी में आने लगता है, उसका मूड स्विंग नहीं होता, उसको तनाव और तनाव से मुक्ति मिल जाती है, उसको भय नहीं रहता, उसको कल की चिंता नहीं रहती, और वह डिप्रेशन से धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है और खुशी से अपना जीवन को यापन करने लगता है। तो मेडिटेशन का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। और आज हमको वैसे भी अगर हम देखें, किसी को भी अगर वो किसी भी एडिक्शंस में है, आप उसको कितनी ही दवाइयाँ दे दीजिए, कितनी ही बाहर से सलाह दे दीजिए, जब तक उसको ये ज्ञान तो होता है, कोई भी जो एडिक्ट होता है, जो बीमार होता है, जो इन चीज़ों को लेता है, उसको मालूम होता है कि ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए ये गलत है, लेकिन उसको वो छोड़ने की जो अंदर से जो शक्ति चाहिए होती है, जो विल पावर चाहिए होती है, वो विल पावर उसके पास नहीं होती है। अगर उसके परिवार वाले एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसका साथ देते हैं, उसके फ्रेंड्स उसको एक सकारात्मक एक पॉजिटिविटी उसके जीवन में देते हैं, तो वो माइट भी 2 4 5 दिन, 2 महीना, 1 महीना के लिए वो एडिक्शंस को छोड़ देता है, लेकिन अंत में फिर क्या चाहिए, फिर से भी अपने को आपके अंदर से वो इच्छा शक्ति चाहिए। वो इच्छा शक्ति जब तक अंदर में होती है तब तक वो नशे से दूर रहता है, लेकिन जैसे ही वो इच्छा शक्ति किसी कारण से कम होने लगती है या वो फिर से अपने उसी संग में आ जाता है, तो आदमी फिर से वही ड्रग्स लेने लगता है। तो हमको अपनी इनर पावर बढ़ानी है। कोई भी चीज़ हमको अच्छा करने के लिए भी इनर पावर चाहिए, और कोई बुराई अगर हमारे अंदर आ चुकी है, कोई व्यसन हमारे अंदर आ चुका है, तो उसको दूर करने के लिए भी हमको इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी? इच्छा शक्ति हमको मेडिटेशन से आती है, और मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके हमको डिटॉक्स करता है। इसके लिए हमको रोज थोड़ा सा टाइम निकालने चाहिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने ऐसे हजारों लोग अपने साथ में देखे जिन्होंने इस मेडिटेशन को, राजयोग मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, इसका साथ लिया और इससे अपने परिवार को, अपने जीवन को बहुत सुखी बनाया। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है और एक बार मिली है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, तनाव से दूर रहिए, कल की कोई चिंता मत करिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।